कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। उन्होंने पहली बार मुझे प्यार किया। इतने सालों से बुआ के प्यार के लिए तरसती रही मैं। और आज मुझे उनका प्यार मिल गया। अब्बा ठीक कहते हैं, वो दिल की बुरी नहीं है, बस मैं भी ना उन्हें बुरा समझती रही। अम्मा, अम्मा, तुम उम्मीद पर नजर नहीं रख रही हो ना? फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है। उसका वैसे भी उस छत पर आना जाना ज्यादा हो गया है। देख गुड़िया, ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, समझी? जब देखो उम्मीद की शिकायतें लेकर आ जाती है। अरे पढ़ भी लिया कर। उस बच्ची को देख, सारे घर का काम भी करती है और पढ़ती भी है। अरे तेरी तरह थोड़ी है, हट हराम। अम्मा, क्या हो गया है तुम्हें? सही तो कह रही हूँ, कुछ सीख ले। अरे आग लगाने के अलावा कुछ आता है तुझे मनहूस? अल्लाह अम्मा, ये रातों रात तुम्हें क्या हो गया है जो इतनी हिमायत कर रही हो उस मनहूस की? खबरदार जो उस बच्ची को मनहूस कहा होगा तो। अम्मा, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या कहा? पागल हो? इधर आ। अम्मा, बोल, फिर बोलेगी माँ को इस तरह? नहीं, छोड़ो, दर्द हो रहा है अम्मा। ये बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, समझी? चल जाओ, जाके किचन साफ कर। मैं नहीं करी किचन विचन साफ। बताऊं तुझे अभी? है जाती हूँ। यस। अरे मामा, आप मुझे बुला लेती। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखा करो, खासकर अपनी सेहत का। और ये जो ऑफिस के काम है ना, ये सब वहीं छोड़ के आया करो। जी मामा, आप बताइए, कोई ज़रूरी काम था? हाँ बेटा, ज़रूरी काम ही था। मामा, अगर आपको मेरी शादी के बारे में बात करनी है तो प्लीज़। तुम जानते हो रमीज कि शादी ही मेरा सबसे ज़रूरी काम है, तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? वैसे भी तमाम माँओं की ख्वाहिश यही होती है कि उनकी औलाद के सर पे सेहरा सजे। वैसे ही मेरी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है। मामा, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, लेकिन जिस तरह से आप लड़की वालों के घर जा जाके बार बार मुझे जलील करवाती हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है। नहीं मेरी जान, मेरा मकसद हरगिज तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुम अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश ही समझ के पूरी कर दो। गॉड, आप मुझे बार बार ब्लैकमेल क्यों करती है? यही समझ लो बेटा, इस दफा तो मैंने लड़की की पुप्पो से खुद बात की है, और पता है वो लोग भी राजी हैं, और फिर लड़की भी बहुत अच्छी है। सच कह रही हैं आप? इतना तो भरोसा होना चाहिए तुम्हें अपनी माँ पर। ये तस्वीर रख के जा रही हूँ, याद से देख लेना। सुबह नाश्ते की टेबल पे तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ये डालिम, क्या कमा के लाया? वो बस आपा आज कुछ ओवर टाइम ठीक तरीके से नहीं लगा, सो यही है।
इससे क्या होगा? इतनी महंगाई के दौर में ये तो अभी चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल बेहतर हो जाए। अच्छा चल ठीक है। अरे हाँ, मुझे तुझसे एक अहम बात करनी है। भाई खुशखबरी है तेरे लिए। खुशखबरी है मेरे लिए? भाई तेरी उम्मीद के लिए रिश्ता आया है बहुत अमीर घर से। मेरी उम्मीद का रिश्ता? मेरी उम्मीद इतनी बड़ी हो गई? और क्या, अरे बहुत अच्छे लोग हैं, अमीर कबीर। बस लड़के में जरा सा नुक्स है, लंगड़ाता है लड़का। क्या कह रही हो तुम? लंगड़ाता है? मेरी उम्मीद में किसी सी कमी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम फौरन से पहले इनकार कर दो। हाँ कर दो इनकार। माँ के करतूत तो उसकी तुम जानते ही हो। बेटी भी किसी दिन गुड़ खिला देगी तो खुश हो जाओगे तुम। क्यों हर वक्त तुम माँ के ताने देती रहती हो? मेरी उम्मीद ने आज तक देखा ही क्या है? दुख, तकलीफ, गुर्बत। और अब मैं उसका ब्याह एक ऐसे शख्स के साथ कर दूं जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। नहीं आपा नहीं, खुदा का वास्ता है, इतना बड़ा जुल्म मत करो। ये जुल्म मैंने नहीं किया सलीम मियाँ। अरे ये जुल्म तो बचपन में ही उसकी माँ उसके साथ कर गई थी, समझे तुम? देखो भाई, बात ये है कि तुम्हारी उम्मीद के साथ तलाक याफ्ता माँ का लेबल लगा हुआ है। अरे ये रिश्ता भी आ गया ना, गनीमत समझो। बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ कर रही हूँ मैं तो। बराबर तुम... भाई परवर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो रिश्ता करना है बस। अब आगे कुछ मत बोलना। अब उम्मीद के बाद मैंने अपनी गुड़िया के भी हाथ पीले करने हैं। अब तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों में प्रॉब्लम हो गई। हेलो, हाँ। बेटी के करतूत देखो और अब्बा के टिंगार देखो। बड़ा कोई शहजादा गुलफाम मिलेगा ना इनके लिए। हाँ। आए बड़े। आपने आखिर ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके अपाहिज बेटे से अपनी होनहार और काबिल बेटी का रिश्ता तय कर दूंगा? इस दफ़ा तो मैंने लड़की की पुप्पो से खुद बात की है और पता है वो लोग भी राज़ी हैं और फिर लड़की भी बहुत अच्छी है। ये तस्वीर है, इसे देख लेना। उम्मीद, क्या बात है उम्मीद, आज मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ओह समझ गया, कॉलेज में कोई इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ है मेरी बेटी का, है ना? इससे भी बड़ी बात है। तो फिर क्या बात है उम्मीद, कुछ बताओ तो सही।
क्यों पहेलियां बुझा रही हो? बताओ। पप्पू ने मुझे प्यार किया और मुझे 2000 रुपए भी दिए। कहा अपने लिए कपड़े खरीद लेना। मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा रख लो। और तो और उन्होंने मुझसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। पप्पू, उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, जिस प्यार के लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही, वो प्यार। और मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, आप चेंज करके जाइएगा। बाद में ले लूंगी। ये तेरी उम्मीद के लिए रिश्ता आया है, बहुत अमीर घर से। बस लड़के में जरा सा नुक्स है, लंगड़ाता है लड़का। रमीज, बेटा तुमने क्या फैसला किया? मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। बेटा शादी कोई झंझट नहीं है। ये तो वो फराइज हैं जो हर इंसान ने अंजाम देने होते हैं। तुम जानते हो कि माँ बाप के कितने अरमान होते हैं कि अपनी जिंदगी में वो अपने बच्चों का घर हंसता बसता देखें। हम कोई और बात कर सकते हैं। मैं सुबह सुबह इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मत करो, लेकिन मेरा बच्चा, तुम शादी को लेकर इतना परेशान मत हो। तुम्हें पता है, अब जो मैंने लड़की देखी है ना तुम्हारे लिए, वो बहुत अच्छी है, घरेलू है, बहुत सुघड़ है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। इतना तो भरोसा रखो अपनी माँ पर। मैंने अभी तक तस्वीर नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। मैं अभी लेकर आ। नहीं, मैं शाम को देख लूंगा। बल्कि आप ऐसा करें, आप उन लोगों को हाँ कर दे। मैं क्या करूंगा देख कर। सच? मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कहाँ हैं? आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्यों भाई, आपको आपकी बहू तो नहीं मिल गई? अरे नहीं ज़ैनब, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे बेटे ने मेरा मसला ही सॉल्व कर दिया। मतलब ये है कि उसको कोई लड़की पसंद आ गई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस बिलग्रामी। कौन है, कैसी है, क्या नाम क्या है उसका? यकीन जानो, मेरी एक्साइटमेंट का तो ये हाल है ज़ैनब कि मैंने अपनी बहू का नाम तक नहीं पूछा है। चलें, अब आप अपनी बहू लाने की तैयारी करें और जल्द से जल्द हमसे भी मिलवाएं। हाँ बिल्कुल ज़ैनब, बस एक दफ़ा मैं खुद तो अपनी बहू से मिल लूँ, फिर तुम्हें भी पर्सनली लेकर जाऊंगी, मिठाई के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपको और आपके बेटे को हर खुशी देखना नसीब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। चलो फ़ोन रखती हूँ, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। उम्मीद की भी अब शादी की उम्र होगी। उसका बाप यकीनन उसके लिए रिश्ते देख रहा होगा। जाने कौन लड़का होगा, कैसे लोग होंगे। काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो मैं उसकी फवाद से शादी करवाती और मिसेस बिलग्रामी भी खुशी खुशी राजी हो जाती। वैसे ही आज सूरज कहाँ से निकला है उम्मीद, जो अम्मी ने इतनी फराग दिली का मुजाहरा किया। तुम मानो या ना मानो, कोई ना कोई बात है ज़रूर। ऐसे ना कहें भाभी, इतने अरसे बाद मुझे खुशी मिली है और आप प्लीज मेरे दिल में वहम ना डालें। तुम बहुत सीधी हो उम्मीद, मुझे यकीन है अम्मी के इस बदले हुए रवैये के पीछे कोई ना कोई स्कीम है जरूर, कोई बड़ी स्कीम। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, और अगर ऐसी बात हुई भी तो मेरा इस दुनिया से हर रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था उम्मीद कि तुम हर्ट हो, बस
बचपन से लेके अब तक मैंने कभी भी अम्मी को तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हुए ही नहीं देखा, इसीलिए थोड़ी सी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। आप जानते हैं मेरी सबसे अच्छी भाभी है। फ्रेंच फ्राइज ला दूं? चलो मैचो में लेके आती हूँ, बैग रखा हुआ है। हाँ देख ले, फिर किस्मत हमें खुद ही मिलवा रही है। इसे किस्मत नहीं, इत्तेफाक कहते। क्या मैं मालूम कर सकता हूँ जो ये खातून आपके साथ बैठी थी कौन थी? आपका इससे क्या लेना देना? सोच रहा हूँ कि इसी बहाने उनसे जान पहचान हो जाए। मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप प्लीज़ ऐसे मुझे तंग ना करें पब्लिक प्लेस पर। अगर भाभी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। सॉरी सॉरी सॉरी, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं उनसे नहीं मिलता, लेकिन बहुत जल्द आपसे जरूर मिलूंगा। लो भाई, तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज आ गए, मजे से खाओ। चलो शाबाश, ये रही केचप। उन्होंने मुझे प्यार किया और मुझे 2000 रुपए भी दिए। कहा अपने लिए कपड़े खरीद लेना। मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा रख लो। और तो और उन्होंने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। वो उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, जिस प्यार के लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही। वो प्यार। कहाँ गुम है भाई हमारी बेगम? आप कब आए? मुझे तो 5 मिनट हो गए। तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अच्छा। जरूर उम्मीद को याद कर रही होगी। इस उदास चेहरे का क्या करूं? ज़ैनब, तुम दिन ब दिन उम्मीद के गम में घुल घुल के खत्म हो रही हो। अरे गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल मिला के 25,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। अरे पीछे महीना कैसे गुजरेगा? किराया आएगा। अरे ऊपर के किराए को मिला के बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पापा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। हाँ मियाँ, भला कहने सुनने को रह ही क्या गया, कहो। पापा, मैं अपनी उम्मीद को जानबूझ के कुएं में नहीं धकेल सकता। अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर एक काम करो, अगर कोई शहजादा गुलफाम राजी हो गया हो तो अपनी चक्करबाज बेटी को ब्याह दो। तमन्ना कैसी बातें कर रही है? हमारी उम्मीद ऐसी लड़की नहीं है। हमारी उम्मीद? अरे कैसी है उम्मीद, सब जानते हैं। हर्राफा माँ की बेटी उसी के नक्श कदम पर चल रही है। देखो, जिस तरह गुड़िया तुम्हारी बेटी है ना, उम्मीद भी तुम्हारी बेटी है। खबरदार जो
जो मेरी मासूम बेटी का नाम उस हर्राफा की बेटी के साथ लिया होगा तो। आपा क्या हो गया? कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। भतीजी है तुम्हारी, तुम अपनी भतीजी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे भाई, भतीजी का ख्याल ही तो था, इसीलिए तो इतने अच्छे रिश्ते के लिए हाँ किया है। भाई उम्मीद की शादी हो जाए तो मैं अपनी गुड़िया के भी हाथ पीले कर दूं। अरे फिर तो गुड़िया की पहले होनी चाहिए, उम्मीद से बड़ी है वो। अरे गुड़िया की पहले बात करनी चाहिए। तुम बीच में बोलना बंद मत करना, और जब भी बोलना बकवास ही बोलना। भाई गुड़िया 2-4 साल ही तो बड़ी है उम्मीद से, ऐसी क्या जल्दी है? और मेरी बच्ची का ना किसी चक्कर वक्कर नहीं है, समझे तुम? मैंने फैसला कर लिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे भैया जो दिल चाहे करो, तुम्हारे पास तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है ना, है ना? निकालो रिश्ता अच्छा सा और कर दो बेटी की शादी। आपा, मेरी नजर में एक रिश्ता है। अच्छा, भाई कौन सा रिश्ता, हमें भी तो पता चले। हाँ, वो अपने घर का बच्चा है, अपना जमाल। क्या कहा? जमाल? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने सोचा भी कैसे? अरे मेरे बच्चे के लिए वही हराफा तलाकशुदा माँ की बेटी रह गई है क्या? सलीम, तूने सोचा कैसे मेरे बच्चे के लिए? अरे तमन्ना, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम सोच कर तो देखो। अरे नहीं सोचना होता मुझे कुछ, समझे तुम? सारी उम्र तो तुमने कुछ किया नहीं, अब शादी का मामला आया तो आ गए। जब सारी उम्र चुप के रहे हो तो अब भी चुप के रहो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अपने बच्चों का अच्छा और बुरा। अरे मैं भी अपने बच्चों का अच्छा बुरा जानता हूँ, और ढूंढने निकलोगी ना तो जमाल के लिए इससे बेहतर लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। बस बस रहने दो, बहुत जानती हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा बुरा फर्ज आता है। जब मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। अरे मेरे जीते जी उम्मीद इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझे? अरे तमन्ना, तमन्ना, मैं अभी आया। तमन्ना, बात तो सुनो। आपा, मेरी नजर में एक रिश्ता है। हाँ, वो अपने घर का बच्चा है, अपना जमाल। हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ? गुड़िया, मैं लुट गया। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? गुड़िया, वो मैंने जो हमारी शादी के लिए पैसे रखे थे ना, कल रात वो डाकुओं ने लूट लिए। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ तुम्हारी दुआएं जो थी, मुझे क्या हो सकता है? लेकिन मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई यार। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। पैसे भाड़ में जाएं, मैं तुम्हारे दिल में रह लूंगी। गुड़िया, मैं वाकई बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसे प्यार करने वाली लड़की मिली। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। खुश नसीब तो मैं भी हूँ कि मुझे तुम मिले।
अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, हम कल बात करते हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी तुम? अब्बा, तुम्हें तो जेम्स बॉन्ड 007 होना चाहिए। मेरी जासूसी के अलावा कोई और काम है या नहीं? मैंने तुम्हें एक आसान सा सवाल किया है, उसका जवाब देने की बजाय तुम आगे से बदतमीजी कर रही हो। एक बात सुनो, ये जो अचानक तुम मेरे अब्बा बनने की कोशिश करते हो ना, ये ना किया करो, गुस्सा आता है मुझे। वाह, बाप से कह रही है कि बाप ना बने। अरे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मर जाऊंगा ना तो फिर मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें। अब्बा, एक ना एक दिन सभी को मरना है, और क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? खुद भी और मुझे भी कर रहे हो। मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, बस हो गई तसल्ली। तसल्ली तो अब मेरी तेरे हाथ पीले करने के बाद ही होगी। चल अब अंदर चल। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, जरूर अम्मा ने क्लास ली होगी इसकी। अरे कम बखत गुड़िया, मेरा पानदान दे दे भाई। आई अम्मा। देखो अम्मा, कैसे चमका दिया है मैंने पानदान। कमबख्त, ऐसे धोते हैं, ऐसे सफाई करते हैं, हमने मुंह की तरह किया है। बदबख्त ना होती तो चल जाए यहाँ से। पप्पू, आपकी चाय। अरे मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, बैठ जा मेरी जान। अम्मा, वैसे मैं देख रही हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ वो तुम्हें आजकल बहुत बुरा लगने लगा है, और ये उम्मीद, ये तुम्हें बड़ी प्यारी लग रही है। अरे ये तो मेरी शहजादी है ही प्यार के काबिल। देख कितनी मासूम है, तेरी तरह थोड़ी चंटो, गज भर की कैंची की तरह चलती हुई जबान। मेरी फूफो तो दुनिया की सबसे अच्छी फूफो है। अरे भाई, तो तेरा बाप है ना, उससे लगता है कि मैं तेरी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, और बस एक वही है जो तेरा बहुत हमदर्द है, और कोई नहीं है। अरे नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब्बू भी कहते हैं कि वो बस ऊपर से थोड़ी सी सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और तुमसे बहुत प्यार करती है। रहने दो, मैं नहीं मानती इस बात को भाई। ये तुम क्या कह रही हो आपा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूं। जिंदगी गुजर गई, आज तक तुम्हारे सामने कभी जुबान नहीं खोली। तुमने जो फैसला किया मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन ना आपा ना, मेरी बेटी पे इतनी बड़ी ज्यादती मत करो। भाई, इसमें ज्यादती की क्या बात है? हर लड़की ने एक दिन ब्याह के अपने घर तो जाना है, तो अगर उम्मीद के रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी तो क्या बुरा किया? मेरा रिश्ता? हाँ बेटा, तुम्हारा रिश्ता। अरे लोग बहुत पैसे वाले हैं, लड़का बहुत पैसे वाला है। अब तुम खुद बताओ, अगर मैंने ये रिश्ता किया तो क्या गलत किया? लेकिन आपा, उम्मीद की रजामंदी जानना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी तुमने या मैंने नहीं, उम्मीद ने गुजारनी है। अच्छा ठीक है, तो अपनी बेटी से पूछ ले। उम्मीद बेटा, बता अपने बाप को। चल शाबाश। वो आपने और अब्बू ने जो फैसला किया है, मुझे उससे बिल्कुल इनकार ही नहीं है। आप लोग मेरे बड़े हैं, जो भी फैसला किया होगा मेरी बेहतरी के लिए किया होगा। अरे मेरी जान, मेरी शहजादी, जीती रहे। देखा, मेरी जान है। बस सुन लिया तुमने अपनी बेटी की बात। उम्मीद, बेटे क्या कह रही हो तुम? तुम एक आवाज के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अरे भाई, वो कोई पैदाइशी अपाहज थोड़े ही है बेटा। मेरी बात सुन, थोड़ा सा नुक्स है, उसके पाँव में इलाज करवाएंगे तो सही हो जाएगा। और उम्मीद, मेरी बात सुन, देख तेरे बाप की और तेरी माँ की तलाक हुई है।
अब एक तलाक याफ्ता माँ की बेटी को कोई अपने घर पे आके लेके जाता है? नहीं ना, तो ये रिश्ता भी मिल गया, गनीमत है, बल्कि बहुत है। उम्मीद मैं आपसे जोक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस अबाउट यू। और उम्मीद, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, एक पान मुझे भी बना दे। अच्छा भाई, ये लो, तुम खा लो। वैसे अम्मा, तुझे मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। और शादी के काबिल हो गया हूँ। हाय हाय, शादी की बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कमा कमा के तूने अलमारियां तिजोरियां भर दी हो मेरी। कमाटा डमाटा कुछ है नहीं और चल है शादी करने। अरे अम्मा, नौकरी का क्या है, आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी। तू बस लड़की ढूंढ, और अगर गौर करे तो लड़की तेरे आसपास ही है, पर तेरी नजर नहीं पड़ी उस पर। हाय हाय, ऐसी कौन सी लड़की है इसमें मेरी नजर नहीं पड़ी? अपनी उम्मीद अम्मा, तू बात कर मामू से मेरी शादी की। अच्छा, तो उम्मीद बिल्कुल ठीक कहती थी। अरे कमीने, तेरी उस पे शुरू से नजर थी। अरे अम्मा, ऐसी भी बात नहीं, इतनी भी हसीन नहीं है वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि मामू की परेशानी कम हो जाएगी। हाँ, और मेरी परेशानी बढ़ाना चाहता है। बस बहुत जानती हूँ मैं ये तेरी चालाकियां मकारियां, रहने दे। तलाक याफ्ता की बेटी के अलावा तुझे और कोई लड़की नहीं मिली जमाने भर में? अरे अम्मा, जरा समझने की कोशिश कर। भाभी तो सारा दिन कमरे में घुसी रहती है, कोई काम भी नहीं करती। उम्मीद को बहू बना ले, एक दफा आ जाएगी, दिन रात का आराम मिल जाएगा तुझे। तेरे इशारों में नाचेगी वो। इशारों पे तो अभी भी वो नाचती है मेरे। और वैसे भी उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी की सी है। उसको अपने सर का ताज नहीं बनाना चाहती मैं, समझा तू? अम्मा, तुझे तो मैं समझदार समझता था, तेरे में अकेली नहीं। चल चल, तू ही बन सारे जमाने भर का अक्लमंद, समझा? चल उठ यहाँ से, दफो। अरे दफो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे सर में सरौता देके मारूं। सुन तो सही। अरे जाना, उठ। मैं ही पागल हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। अच्छा, उम्मीद सही कहती थी। फवाद, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम हो के खाने की मेज पर आ ही नहीं रहे हो। मैंने आज इतनी मेहनत के साथ तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई और तुम खाना ही नहीं चाह रहे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, अब कब जा रही है? कहाँ? उम्मीद के घर, रिश्ते के लिए। फवाद, तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम शादी के लिए कभी राजी नहीं हुआ करते थे, और अब देखो तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। अम्मा, अब मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दिल पर मेरा इख्तियार क्यों नहीं रहा। डर तो सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो लोग इनकार न कर दें। भाई देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरा इतना प्यारा, इतना होनहार बेटा है, इसका रिश्ता मैं वहां लेकर जाऊं और वो लोग इनकार कर दें? पागल थोड़ी है वो। तुम अपने दिल से ये तमाम वसवसे निकाल दो। मॉम, क्या आप जानती हैं, यू आर द बेस्ट मॉम। अच्छा बस, अब फिर तुमने बटरिंग शुरू कर दी। अच्छा ये बताएं कि आप कब जा रही हैं? जाना तो मुझे नेक्स्ट वीक था,
लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखते हुए लगता है 1-2 रोज में ही कुछ प्लान करना पड़ेगा मुझे। रियली? हाँ पापा, चलो आके खाना खा लो, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जमाल, तुम क्यों अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो? मैंने क्या भड़काया? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आने तो तुम भाई, सारी बातें मैं उनसे ही कहूंगी। हाँ हाँ, डरता वरता कोई नहीं है यहाँ। और मैंने क्या झूठ बोला है? जिसको बताना है बता दें। आप कौन सा अम्मा का ख्याल रखती हैं? जैसे अम्मी की तो तुमको बहुत फिक्र है ना, सारा दिन तुम बाहर घूमते रहते हो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। आपको मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का खाता हूँ, आपके शोहर के टुकड़ों पे नहीं पल रहा मैं। जानती हूँ, जिस बाप का खाते हो तुम उसकी बहुत इज्जत करते हो ना। मैं किस खेत की मूली हूँ। आई बड़ी पार्वती बनकर। शाजिया, अरे ओ शाजिया। जी अम्मी। क्या बना दो? अम्मी वो तो मैंने उम्मीद से कहा था। अरे वो निकम्मी किस काम की है, खुद जाके बना। अभी लाती हूँ। अरे तमन्ना, तुमसे एक बात करनी थी। क्या बकबक लेके आ गए, करो। अरे वो गुड़िया पे जरा तुम ध्यान दो। अपनी बात करो, अपनी। मैं ध्यान रखती हूँ उसका। अरे भाई, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा है। अरे तौबा तौबा, सगा बाप होके अपनी बेटी के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा है। अरे जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। फुजूल बकवास तुम्हारी सुन सुन के तंग आ गई हूँ मैं। अरे तमन्ना, मैं सच कह रहा हूँ। तुम गुड़िया के करीब हो, तुम मुझसे पता करो। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। अरे आफ्ताब, अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसे इल्जाम लगा रहे हो मेरी मासूम बच्ची पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो मनहूस, अरे तलाकन की बेटी, वो तो कुछ भी करती है तो बड़ा साथ देते हो। ऐसे अब मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी है। तमन्ना,